फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन सक्सेस इन स्टडी में। आज हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी किन्हें कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का अन्य नाम तथागत और शाक्य मुनि भी है, तो इसमें हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसमें दो क्वेश्चन शामिल है, कब और कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है और यह कपिलवस्तु में स्थित है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था और सारनाथ में प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है? यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं, तो इसे क्या नाम दिया गया है? तो उनके महाभिनिष्क्रमण की जो घटना है उसे किससे जुड़ा हुआ है? तो वह गृह त्याग से जुड़ा हुआ है। यानी उन्होंने जब घर छोड़ा था संन्यास ग्रहण करने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? यह पहले वाले क्वेश्चन से के जैसे ही है। जैसे घर से निकलना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उसी तरह से बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। यानी कि हमारा आंसर डी हो जाएगा। और महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध जो है वह शाक्य वंश से या शाक्य कुल से संबंधित थे, तो डी हो जाएगा आंसर। अगर वंश पूछा जाएगा तो वंश उनका इक्ष्वाकु वंश हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का वंश क्या हो जाएगा? इक्ष्वाकु वंश से जुड़े थे। और अगर कुल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह शाक्य कुल हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यानी कोई सोर्स तो होगा। कभी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सोर्स पर हमारा हमेशा ध्यान रहता है। तो अशोक जो कि मौर्य सम्राट थे, उनका रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख है, उसमें गौतम बुद्ध के जन्म का लुम्बिनी होने का उल्लेख मिलता है। यानी कि हमारा आंसर बी हो जाएगा। और इसी के तहत जो है अशोक ने जो है लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था, क्योंकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, उनका महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। कहीं कहीं इसे कुशीनगर भी लिखा रहता है, कुशीनगर भी लिखा रहता है। और कुशीनगर जो है उस समय के मल्ल जनपद की राजधानी थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे तो इसके बाद उन्होंने सबसे पहले अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की थी। और अलार कलाम जो थे वह सांख्य दर्शन के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? या नदी का नाम पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उन्हें निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी को कई बार फल्गु नदी भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है केबीसी में भी पूछा गया है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा आंसर? निरंजना नदी, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यहाँ स्थान पूछा जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में स्थित है। सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वह पाली भाषा में दिया था। और उस समय की यह सबसे फेमस भाषा थी।
तो इसलिए भी जो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फेमस हुआ उसका एक महत्वपूर्ण कारण उनका धर्म उपदेश जो है पाली भाषा में देना भी था। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्या कौन थी? तो महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या उनकी माता या मौसी प्रजापति गौतमी थी, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। और उनकी दूसरी शिष्या वो आम्रपाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तो जब महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी मल्ल जनपद में, तो उस समय उन्होंने सुबच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। और आनंद और रूपाली कौन थे? तो उनके शिष्य थे। और प्रसेनजीत जो है वह श्रावस्ती के राजा थे और ये उनके मित्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो उदयन, बिंबिसार, अशोक ये सभी जो थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नहीं कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। और जब मैंने आपको जैन धर्म करवाया था तो मैंने बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों की त्याग किया था और वह जैन धर्म से जुड़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश यानी सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिया था वह श्रावस्ती में दिया था, जबकि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। तो ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ शासक पूछा जा रहा है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, जिसमें पहला बौद्ध संगीति जो है वह राजगृह में हुआ था और उस समय मगध पर अजातशत्रु का शासन था। तो हमारा आंसर पहला जो ऑप्शन है अजातशत्रु ये हो जाएगा। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क काल में हुआ था। इसको आप एक कहानी के थ्रू भी याद रख सकते हैं। जैसे कोई शत्रु है तो शत्रु कैसा है? वह काला है। तो पहले क्या हो गया? शत्रु हो गया। फिर वह कैसा है? शत्रु तो काला है, यानी कि काला शोक है। और जब शोक हर लेते हैं तो क्या हो जाता है? अशोक, यानी तीसरा क्या हो जाएगा? अशोक। और जब किसी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या मिलता है? निष्क मिलता है। निष्क यानी सोना मिलता है, सिंहासन मिलता है। तो चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हो गया? वह कनिष्क के शासनकाल में हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह कुंडल वन में किया गया था, जो कि कश्मीर में स्थित है, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो फ्रेंड्स, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, जिसे अभी पटना भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से कौन महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन थे? तो इसका क्या हो जाएगा कि ऐसा शासक जो महात्मा बुद्ध के समय में भी थे और महावीर स्वामी के समय में भी थे। तो इसका आंसर बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के शासक थे और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ कई बार हम बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिंदुसार जो है वह मौर्य वंश के शासक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो समकालीन थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के, तो बिंबिसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो महात्मा बुद्ध ने धर्म संघ की स्थापना की थी और भिक्षु संघ की भी स्थापना की थी और भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की थी। तो भिक्षु संघ की स्थापना उन्होंने सारनाथ में की थी और भिक्षुणी संघ की स्थापना उन्होंने वैशाली में की थी, यानी कि बी, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाओं का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ए है हो जाएगा आंसर। और कहा जाता है कि जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के 500 पूर्व जन्मों की कथाएं हैं कि कैसे कैसे उनका विकास जो होता गया और वे एक प्रबुद्ध मानव बने। तो ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? यानी कि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो विभिन्न घटनाएं हैं तो उसका कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह था। तो उनके जीवन के जन्म से जुड़ा हुआ जो है प्रतीक चिन्ह कमल भी था और सांड भी था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद चिन्ह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यानी कि किस घटना से संबंधित है? तो इसका आंसर निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण जो है यानी जन्म मरण के बंधन से छूट जाना निर्वाण कहलाता है। जबकि मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसे उसका प्रतीक चिन्ह स्तूप बना। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को, उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उनके अलग अलग स्तूपों की स्थापना की गई। तो उनका पद चिन्ह जो है वह निर्वाण से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो फ्रेंड्स उनमें शामिल नहीं, ज्ञान जो है शामिल नहीं है। त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है? तो बुद्ध शामिल है, धम्म शामिल है और संघ शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं का धम्म ज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न है। विश्व दुखों से भरा है, यह गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो कोई भी थॉट प्रोसेस जब चलता है तो हम कहीं ना कहीं से अपने विचार ग्रहण करते हैं। तो विश्व जो है वह दुखों से भरा है, यह सिद्धांत जो है, यह सोच गौतम बुद्ध को कहाँ से मिला? तो फ्रेंड्स यह सोच उन्हें उपनिषदों से प्राप्त हुआ है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मुगली पुत्र तीस्त ने की। इसको जोड़ सकते हैं तृतीय और तीस्त, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। त्रिपिटक क्या है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। यह 3 भाग में है। सूत पिटक, विनय पिटक और क्या है? अभिधम्म पिटक। या निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? यानी संघ जीवन के बारे में बौद्ध धर्म के में जो संघ है उसका नियम कैसा होना चाहिए, इसका उल्लेख किसमें है? तो फ्रेंड्स यह जो है नियम जो है वह विनय पिटक में है, यानी कि बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सूत पिटक में जो है महात्मा बुद्ध के धार्मिक और सिद्धांत और नैतिक जीवन से संबंधित दर्शन है। जबकि विनय पिटक में क्या है? संघ के नियम है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक विचार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह राजगीर में स्थित है। बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह सिद्धांत का संबंध कहाँ किस धर्म से है? तो फ्रेंड्स क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध ने दिया है, यानी यह सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? अब क्वेश्चन है ये थोड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उन्हें जो है राजा का जो है देवता का स्थान जो मिला वह कनिष्क के समय में मिला था। बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। और महायान शाखा का मानना था, हीनयान शाखा मानती थी कि महात्मा बुद्ध क्या है? एक महापुरुष है। जबकि महायान शाखा का मानना था कि महात्मा बुद्ध जो है वह देवता है। और तभी से जो है मनुष्य देवता के रूप में मूर्ति पूजा जो स्टार्ट हुई वह प्रारंभ हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में उन्हें देवता के रूप में पूजा जाने लगा। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स वह इस प्रवचन मुद्रा का नाम धर्म चक्र है। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई अनेक अलग अलग घटनाएं हैं उससे जुड़ी हुई उनकी मूर्ति निर्माण की कला भी विकसित हुई। तो उनका जो धर्म उपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा है वह धर्म चक्र है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और यहाँ पर महायान शाखा की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक
कुमारगुप्त ने की थी, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? हम जानते हैं महायान शाखा का भी बाद में 2 भागों में विभाजन हो गया, जिसमें से एक माध्यमिक था और दूसरा योगाचार था। इसमें से माध्यमिक शाखा के जो हेड थे वह कौन थे? नागार्जुन थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन तथा बौद्ध धर्म विश्वास करते हैं, ये क्वेश्चन है। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सेम है। यानी कि दोनों ही धर्म जो कुछ आइडियोलॉजी पे विश्वास करती है, जिसमें से बी सही हो जाएगा कि जैन धर्म भी मानती है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है और बौद्ध धर्म भी मानती है। जबकि जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये सिर्फ बौद्ध धर्म में मानते हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये सिर्फ जैन धर्म में माना जाता है। और स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बौद्ध धर्म में माना जाता है, जबकि जैन धर्म में ऐसा नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? यहाँ नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आत्मदमन हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जैन धर्म में हालांकि अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन अहिंसा की बात बौद्ध धर्म में भी कही गई है। दोनों ही धर्म वेदों के प्रति उदासीनता को मानते हैं, यानी कि वेदों को नहीं मानते हैं। वर्ण व्यवस्था में दोनों ही धर्मों का विश्वास है, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है? मध्यम मार्ग द्वारा निर्वाण प्राप्त करने की बात कही गई है, जबकि जैन धर्म में आत्मदमन यानी कि संलेखना विधि द्वारा, आत्मदमन द्वारा, अपनी इच्छाओं के दमन द्वारा मोक्ष की बात कही गई है। तो यहाँ दोनों में समान नहीं है, तो आत्मदमन समान नहीं है, तो यह सी आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।